7,000 बार इस्तग़फ़ार आपकी भी ज़िंदगी बदल सकता है। हर रूह अपने अंदर बहुत सी फ़िक्रें लिए फिरती है जो किसी दूसरे को नज़र नहीं आती। कुछ शिफा के इंतज़ार में है, कुछ रोज़ी, औलाद या किसी मोज़े के इंतज़ार में। मगर इस सब की कुंजी सिर्फ़ एक लफ्ज़ में छुपी हुई है और वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब आप दिल से ये लफ्ज़ अदा करते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं, तो बंद दरवाज़े खुल जाते हैं, दिलों को शिफा मिलती है और तकदीरें बदल दी जाती हैं। तो आज मेरी डायरी से इसी पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। इस्तग़फ़ार क्या है? हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की परेशानियों का हल बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन हल हमारे अपने लफ्ज़ों में छुपा हुआ होता है। इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ गुनाहों की माफ़ी मांगना नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खटखटाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। ज़रा सोचें कि जिन चीज़ों के लिए हम परेशान होते रहते हैं, जैसे कि रिज़्क, सुकून, औलाद, इन सब का वादा अल्लाह ने इस्तग़फ़ार के साथ जोड़ दिया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कोई ख़ास तादाद है? अल्लाह की याद तो हर लम्हा होनी चाहिए, लेकिन जब हम किसी मकसद या बड़ी परेशानी के लिए एक बड़ी तादाद का इरादा करते हैं, तो ये दरअसल हमारी लगन और तड़प को जाहिर करता है। तो हम फिर 7,000 बार इस्तग़फ़ार का इरादा करते हैं। ये एक ऐसी रूहानी मश्क है जो आपके अंदर से मायूसी को ख़त्म कर देती है। जब आप तस्बीह हाथ में पकड़कर या चलते फिरते ये इरादा करते हैं कि या अल्लाह, मैं आज इतनी बार तुझे पुकारूंगा, तो कायनात की राहें आपके लिए हमवार होने शुरू हो जाती हैं। ये 7,000 की तादाद आपको नज़्म ज़ब्त सिखाती है और आपका पूरा दिन जिक्र इलाही के नूर से भर देती हैं। अब बात करते हैं कि ये जिंदगी बदलता कैसे है। सबसे पहले तो ज़हनी सुकून। इस्तग़फ़ार आपके दिल से बेचैनी का बोझ हटा देता है और आपके दिल को सुकून मिलने लगता है। दूसरी तब्दीली रिस्क में बरकत की सूरत में नजर आने लगती है। वहां से रास्ते निकलते हैं जहां से आपने कभी सोचा हुआ भी नहीं होता। और तीसरी तब्दीली, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। वो दरवाजे जो सालों से बंद थे, इस्तग़फ़ार की बरकत से खुलने लगते हैं। कितने ही सारे लोग हैं जो बताते हैं कि जब उन्होंने इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया, तो उनकी बीमारियां दूर हुईं, उनके घरों के झगड़े ख़त्म हुए और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ। अब बात करते हैं कि इस पर अमल कैसे करें। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में 7,000 बार कैसे मुमकिन है? तो ये बहुत आसान है। आप इसे 5 नमाज़ों में तक़सीम कर लें। हर नमाज के बाद 1400 बार पढ़ें या फिर काम-काज के दौरान, किचन में या सफ़र करते वक़्त अपनी ज़बान को अस्तग़फ़िरुल्लाह से तर रखें। याद रखें कि मकसद सिर्फ़ गिनती पूरा करना नहीं है, बल्कि दिल की हाज़िरी है। जब आप कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो आपको महसूस हो कि आपका अल्लाह आपको सुन रहा है। यकीन जानिए, अल्लाह को अपने बंदों का पलट कर आना बहुत पसंद है। जब आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते हैं, तो दरअसल आप अपने रब से कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, अब तू ही संभाल ले। और मेरा रब इतना करीम है कि जब बंदा उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो वो 10 कदम आगे बढ़कर उसे थाम लेता है। ये 7,000 की तादाद महज एक गिनती नहीं, ये आपका अल्लाह के साथ एक अहद है। एक ऐसा अहद जो आपकी जिंदगी को अंधेरे से निकालकर नूर से भर देगा। जरूरी नहीं कि मौजज़ा पहले दिन ही हो, लेकिन इस्तग़फ़ार शुरू करते ही जो पहला मौजज़ा आपको महसूस होगा, वो आपके दिल का इत्मीनान होगा। आपको ये यकीन मिल जाएगा कि आप अकेले नहीं, आपका रब आपके साथ है। तो बस आज की इस डायरी का मकसद सिर्फ आपको याद दहानी करवाना था
اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی تو آج سے ہی استغفار شروع کر دے۔ ایک ہفتہ لگاتار کر کے دیکھیں، آپ خود اپنی روح میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور لکھیے گا، کیا پتا آپ کا لکھا ہوا کسی اور کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔